मानसून सत्र के अंतिम दिन सरकार ने 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए। इन तीनों कानूनों की धाराओं में बदलाव किया गया है। आइए हम इनको आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे कि इनके अंदर क्या बदलाव है। फिलहाल इनको समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है और इनके जरिए सबसे पहले देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है और मॉब लिंचिंग के मामलों में सजाए मौत दी जाएगी। ऐसा इन 3 कानूनों की धाराओं में बदलाव किया गया है। अब हम इसको आसान भाषा में देखना चाहेंगे कि इनके अंदर क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को अपराध के दायरे में लाया गया है। ऐसे भाषण देने वालों पर 3 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर वो किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ बोलते हैं तो उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान होगा तथा उसमें गैंगरेप के मामले में, जैसे कि अब आगे गैंगरेप का मामला भी है, तो उसमें दोषी के लिए 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान जोड़ा गया है। क्योंकि 18 साल से अगर कम उम्र की बच्चियों के साथ ऐसी घटना होती है तो दोषी को मृत्युदंड दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग अगर 5 या इससे अधिक लोगों के ग्रुप में किसी समुदाय, जाति, जेंडर या भाषा के किसी भी चीज के आधार पर किसी की हत्या की जाती है तो ग्रुप के हर मेंबर को मौत या कारावास की सजा दी जाएगी। कम से कम 7 साल की सजा और साथ के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भगोड़े अपराधी, देश में भगोड़ों की अनुपस्थिति में भी उनके मामलों को ट्रायल जारी रहेगा। मामले की सुनवाई जारी रहेगी और उन्हें सजा सुनाई जाएगी। मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील होगी। नए बिल में मौत की सजा को लेकर नए पॉइंट जोड़े गए हैं। जैसे दोषी को मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर दोषी को छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें नेक्स्ट है कि संपत्ति कुर्क। नए बिल में संपत्ति की जो कुर्की होती है को लेकर भी कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं। जैसे अगर किसी दोषी की संपत्ति को कुर्की करनी है तो उसका आदेश अब कोर्ट देगा, कोई पुलिस अधिकारी नहीं होगा कि उसका आधार वो बना सके कि वहां पे कुर्की होनी चाहिए। और ऐसी हम उसके बताते हैं ऑनलाइन होगी। कोर्ट की जो मुकदमों की जो जानकारी है एक क्लिक और 180 दिन के अंदर जांच को खत्म करके ट्रायल के लिए भेजना होगा। सब उसके बाद आता है ट्रायल का जो फैसला है। अगर 120 दिन के अंदर अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ट्रायल चला जाता है तो सरकार को इस बारे में 120 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। आसान भाषा में अगर समझे, अब मामलों को निपटाने की जो हमारी प्रक्रिया होगी वो थोड़ी जो रफ्तार पकड़ेगी, ऐसा इनका मानना है। अब आता है कि 1 महीने के अंदर फैसला। अगर किसी मामले में बहस पूरी हो चुकी है तो कोर्ट को 1 महीने के अंदर उसमें जजमेंट देना पड़ेगा तथा जजमेंट के 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उसे उपलब्ध भी कराया जाएगा। 90 दिन के जो नेक्स्ट मामला है उसमें 90 दिन में जो चार्जशीट का जो प्रावधान है। गंभीर अपराध के मामलों में पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि कोर्ट से मंजूरी लेने पर उन्हें 90 दिन का और समय दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीड़िता के जो बयान है, जो पीड़िता के जो बयान की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अनिवार्य होगी। यौन हिंसा और पॉक्सो से जुड़े मामलों में पीड़िता के जो भी बयान दर्ज होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराना अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट है जो क्राइम सीन पर जो फॉरेंसिक टीम अनिवार्य होगी। जैसे कि ऐसे अपराध में जिसमें 7 साल या इससे अधिक की सजा का जो प्रावधान है उनमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना बहुत ही अनिवार्य होगा। फिर आता है गिरफ्तारी। इसमें गिरफ्तारी क्या है कि अगर बिल में जैसे बताया गया कि अगर किसी मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आरोपी से सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, वॉइस तथा फिंगरप्रिंट जैसे सैंपल लिए जा सकेंगे। ये बहुत ही आसान हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी दया याचिका। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होगी या उसको दोषी ठहराया जाता है तो उसके लिए राज्यपाल को वो आवेदन कर सकता है, पर यहाँ से मंजूरी ना मिलने पर 60 दिन के अंदर दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट आता है इसमें हथकड़ी का इस्तेमाल। हथकड़ी के इस्तेमाल में पुलिस अब क्या करेगी, जो पुलिस अधिकारी जो होंगे वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करना बनेगा साक्ष्य। तो नए बदलाव के तहत कम्युनिकेशन डिवाइस को साक्ष्य के तौर पर जो पेश किया जा सकेगा तो वह कम्युनिकेशन डिवाइस को अप्रूवल मिल जाएगा। डिजिटल होगा अपराधी का काला चिट्ठा। कोई भी जो व्यक्ति होगा जो गिरफ्तार आरोपी का नाम और पता और अपराध की प्रकृति हर पुलिस स्टेशन और हर जिले में एक नामित
मुख्यालय में डिजिटल मोड स्टोर पर रहेगी। नेक्स्ट आता है तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ेगा। विधेयक में यह भी कहा गया कि मुकदमे और अपील की कार्रवाई लोक सेवक और पुलिस अधिकारियों के सहित बयानों की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड पे की जा सकती है, जो कि ये बहुत गलत है। अब हम उनको डायरेक्ट किसी भी अधिकारी को सम्मन, वारंट या दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जा सकते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो ये 3 जो कानून जो पास किए गए हैं, जिनकी अभी समीक्षा के लिए उनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सबसे पहले हमारी कल्चर डाइवर्सिटी के खिलाफ है, और इसमें स्टेट को जो पावर दी गई है ये बहुत ही गलत है। और इसमें स्टेट को पावर मिलने के बाद प्रोसिक्यूशन मजबूत होगा और डिफेंस इसमें बहुत कमज़ोर होगा। क्योंकि सबसे पहले ऐसे मामलों में पहले जो होती थी 1 महीने की रहनुमाई होती थी, लेकिन अब स्टेट के पास ताकत पहुंचने के बाद रहनुमाई अब 60 दिन की होगी, जिसमें अब बेल लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहले इन तीनों को डीएमके पार्टी ने, तमिलनाडु से डीएमके पार्टी ने इसको कहा गया है कि वह हिंदी को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, और वह इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बिल्कुल कल्चर डाइवर्सिटी के खिलाफ है, और इसमें स्टेट को पावर दिए गए, क्योंकि हम इस कानून का खंडन करते हैं और हम मांग करते हैं कि ये जो पुराने कानून थे इनको ही लागू रहने दिए जाए, और जो ये नए कानून को बदलाव किए गए हैं इसको ना किया जाए, क्योंकि यह बिल्कुल कल्चर डाइवर्सिटी के खिलाफ है। क्योंकि हिंदी आर्टिकल 242 संविधान के आर्टिकल 242 के अनुसार यह पूर्ण रूप से राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इस आधार पर हम किसी भी सेक्शन या मतलब किसी भी संहिता का नाम हम हिंदी में नहीं रख सकते। यह बिल्कुल कल्चर डाइवर्सिटी के खिलाफ है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, तथा हम इसको पूर्ण रूप से पुराने ही जो आईपीसी, सीआरपीसी